तो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ठीक है, कौन से कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट्स, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। ठीक है, इसके बारे में अपने अभी तक बहुत बातें करी हैं, है ना। इसका जो कैपेसिटेंस है आप वो निकालना जानते हैं, क्या होता था? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप निकालना चाहते थे, क्या होती थी? क्यू स्क्वायर बाय 2c। और भी फॉर्म्स होते हैं इसके। ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर हमने बात करी कि बैटरी रिमूव कर देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे तो क्या होगा। ठीक है, क्या डी इंक्रीज करने से आपकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो सकती है या कुछ भी हो सकता है। ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में करी थी। ठीक है, आज क्या बात करने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। अभी तक आपको पता हो तो मैंने हमेशा ऐसी फिगर्स की बात करी है, सिर्फ ऐसी ऐसी। ठीक है, मतलब एक सिंगल चीज की, बस एक सिंगल कैपेसिटर की, सिंगल कैपेसिटर की। अब मेरी इच्छा क्या है कि मैं बहुत सारे कैपेसिटर्स लेके आऊं और उनको तरह तरह से जोड़ दूं। तो अगर आपको पता हो तो आपने नाम सुन रखे होंगे ऑलरेडी। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे कैपेसिटर लेके आता हूँ। ये सी एक कैपेसिटर लेके आ गया, ये दूसरा लेके आ गया, ये तीसरा लेके आ गया, ये चौथा लेके आ गया। ठीक है, C1 C2 C3 C4। ठीक है, अब ये मेरी इच्छा है कि इनको मैं जोड़ूं। ठीक है, तो मैं कैसे जोड़ सकता हूँ? दो में, एक तो सीरीज में जोड़ दूं या फिर मैं पैरेलल में जोड़ दूं, और सीरीज और पैरेलल में जोड़ के भी मैं उन दोनों को वापस जोड़ सकता हूँ। ठीक है, तो अपन पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन, कि आप कैसे बहुत सारे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन बना के कुछ डिवाइस बना सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंप्रूवमेंट वाला तरीका है जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, है ना। सवाल आएगा तो उसमें एक कैपेसिटर तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बहुत सारे कैपेसिटर आपको कॉम्बिनेशन में दिए होंगे। तो आपको एक फाइनल कैपेसिटेंस जो होता है ना, जो आपका एक जो रिजल्ट निकलेगा उस कैपेसिटेंस का, जो फाइनल कैपेसिटेंस होता है वो आप निकाल सकते हो। सबसे पहले बात करेंगे अपन सीरीज की, कि अगर आपके पास कैपेसिटर्स हैं उनको आप सीरीज में जोड़ते हो तो क्या होता है। सीरीज में जोड़ने का मतलब क्या है? ऐसे जैसे रजिस्टर जोड़ते थे ना सीरीज के अंदर, ऐसे जोड़ते थे, है ना, R1 R2। वैसे इस बार अपन कैपेसिटेंस जोड़ रहे हैं, ये C1 ये C2, ये C1 ये C2। ठीक है, तो ऐसे अपन कैपेसिटर को जोड़ रहे हैं, C1 और C2 को। ठीक है, तो होगा क्या? तो आपको ये पता चल गया ना सीरीज कैसे जोड़ते हैं, सीरीज ऐसे जोड़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये केस है आपके पास, ये मैंने सीरीज में जोड़ दिया, ऐसे बैटरी लगी हुई है, ऐसे बैटरी लगी हुई है। मान लो ये C1 है, मान लो ये C2 है, ये V है, प्लस माइनस। ठीक, तो यहां तक तो बात क्लियर है। अब इस पर चार्ज की बात करते हैं। तो देखो, जो चार्ज होता है ना वो कैसे डिफाइन करोगे आप? मान लो इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, मान लो इस पे चार्ज आ गया प्लस क्यू, मतलब बैटरी लगा दी ना मैंने, तो इस पे चार्ज आ गया क्या? प्लस क्यू आ गया। तो इस पे प्लस क्यू है तो इस पे ऑब्वियसली माइनस क्यू होगा। पर अगर आपको दिख रहा हो तो ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये कनेक्टेड हैं। क्या है ये? कनेक्टेड है और आइसोलेटेड भी। क्या इनमें से चार्ज इधर उधर जा सकता है? नहीं। यहाँ पर कनेक्शन है क्या? नहीं। यहाँ पर कनेक्शन है क्या? नहीं। खाली जगह ना बीच में, कनेक्शन तो है नहीं, तो चार्ज कहीं जा नहीं सकता। तो अगर इस प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज है, और नेट चार्ज जब मैंने कैपेसिटर लगाए थे, जब मैंने सिर्फ कैपेसिटर को ज्वाइन करा था तब दोनों पे चार्ज कितना था? इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो। जब बैटरी लगाई मैंने तब ये चार्ज हुए, जब मैंने बैटरी लगाई तब ये चार्ज होना स्टार्ट हुए। जब से इनिशियली क्या था? जीरो था, मतलब इस पे इनिशियली चार्ज कितना था? जीरो था। तो अभी भी कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि चार्ज ना पैदा हो सकता है ना उसको खत्म करा जा सकता है। ठीक है, तो अगर इस पे चार्ज जीरो है टोटल पे, कौन सी वाली प्लेट्स पे? इस वाली प्लेट और इस वाली प्लेट पे नेट चार्ज जीरो है, तो उसका मतलब अगर इस पे माइनस क्यू है तो इस पे ऑब्वियसली प्लस क्यू होना चाहिए, ताकि माइनस क्यू प्लस प्लस क्यू कितना हो जाए? नेट जीरो आ जाए। ठीक है, और अगर आपका ये प्लस क्यू हो गया तो ऑब्वियसली कैपेसिटर क्या होता है? इक्वल एंड अपोजिट। तो ये प्लस क्यू है तो ये वाला माइनस क्यू। ठीक है, तो आपके पास जो नेट डायग्राम है वो ऐसा आया। जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो किसको? दो कैपेसिटर्स को, ऐसे, तो आपके जो चार्ज आते हैं, क्या आपने को इन्फॉर्मेशन मिली यहाँ से? ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा, ये प्लस क्यू होगा, ये माइनस क्यू होगा। तो यहाँ से आप ऐसे बोल सकते हो, जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो किसको? कैपेसिटर को, तब आपके जो चार्जेस होते हैं, चार्जेस remains same on each capacitor।
ऑन ईच कैपेसिटर। मतलब इस पे चार्ज कितना है, प्लस क्यू है, तो इस वाले भी कितना होगा, प्लस क्यू, क्योंकि दोनों ये सीरीज में जुड़े हुए हैं। कैसे अभी हुआ था, ये अपन ने अभी पता लगा लिया था, देख लिया था। ठीक है, क्या पोटेंशियल सेम हो गया, पोटेंशियल सेम तो नहीं होगा। कैसे बोल सकते हो, मान लो इस प्लेट पे चार्ज, इस पे प्लेट पे पोटेंशियल है 0, तो इस प्लेट पे कितनी पोटेंशियल होगा, v होगा। यही मतलब ना, इस पे टोटल कितना है v पोटेंशियल पे, तो इसको 0 मान लो तो ये v होगा। तो अगर ये 0 पे है और ये v पे है, तो ये 0 पे है तो इसका मतलब ये भी 0 पर है, ये 0 पर है तो इसका मतलब ये भी 0 पोटेंशियल पे है, तो ये भी आपकी जो प्लेट है 0 पोटेंशियल पर होगी। ठीक है, इसके पास कोई पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मान लो v2 मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये 0 है तो ऑब्वियसली कितना होगा, v2 होगा। ये v2 है तो ये v2 होगा। ठीक है, ये v2 है, मान लो कोई डिस्टेंस यहाँ पे जैसे ये प्लस v है, अगर ये वाला पोटेंशियल v है तो ये वाला पोटेंशियल भी v होगा, इस पे पोटेंशियल v होगा, इस पे पोटेंशियल v होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखूँ तो क्या आएगा, v एट पॉजिटिव, पॉजिटिव पे कितनी पोटेंशियल है v, माइनस नेगेटिव पे कितनी पोटेंशियल है v2। ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस किस पर, इस वाले C1 कैपेसिटर पे। और ये C2 पे कितना है, C2 पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, C2 पोटेंशियल डिफरेंस है, पॉजिटिव प्लेट पे कितना पोटेंशियल है v2, माइनस इस पे कितना पोटेंशियल है नेगेटिव प्लेट पे 0, तो कितना है इसका v2। तो देखो यहाँ से आपके पास v1 यहाँ पर कितना है, पहले वाले कैपेसिटर पे आपका पोटेंशियल डिफरेंस है v माइनस v2, और यहाँ पर कितना है v2 सिर्फ। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, दोनों के अलग अलग है, डिफरेंट। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप सीरीज के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो, जब आप सीरीज के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट करते हो तो आपका जो चार्ज है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, या मतलब आप बोल सकते हो सेम रहता है ऑन ईच कैपेसिटर, ऑन ईच कैपेसिटर। पर आपका जो वोल्टेज होता है, या मतलब आप बोल दो कि पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, अब मैं इसका इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यार ये दोनों मैंने कनेक्ट करे ना, C1 कनेक्ट करना, C2 कनेक्ट करना, मुझे ऐसा कोई कैपेसिटर चाहिए जो बिल्कुल इन दोनों की कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करे, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करे। मतलब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो जाए। अपने पास कंडीशन क्या है अभी, ये वाली सिचुएशन है, ऐसी वाली। ठीक है, ये V है, ये प्लस माइनस, ये C1 है, ये C2 है। ठीक है, इस पे चार्ज आपके पास प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q। मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको कुछ ऐसा सिस्टम बनाना है बिल्कुल जो इसकी तरह बिहेव करे, बस मुझे एक कैपेसिटर लगाना है जिसको मैं बोलूँगा इक्विवेलेंट कैपेसिटर, C इक्विवेलेंट। मतलब इन दोनों की जगह मैं एक ऐसा कैपेसिटर लगा दूँ जो बिल्कुल इन दोनों की कॉम्बिनेशन की तरह वर्क करे। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, किसकी वैल्यू, C इक्विवेलेंट की, कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट, कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो करेंगे कैसे, हम करेंगे इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज को इक्वेट, क्योंकि मुझे पता है आपका जो Q है वो क्या रहता है, सेम रहता है। आपका Q क्या रहता है, सेम रहता है। तो यहाँ से आपके पास जो इस प्लेट पर जितना चार्जेस है, इस प्लेट पर चार्जेस कितना है, यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है आपके पास Q है ना, और इस प्लेट पर चार्ज कितना है टोटल Q। तो नेट चार्ज कितना हो गया, इस पे हो गया, इस पे पोटेंशियल कितना है, मान लो V1 पोटेंशियल है, इस पे पोटेंशियल मान लो V2 पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंट, दोनों डिफरेंट होते हैं। तो Q क्या होगा आपका, ये होगा आपका C1 V1, और ये भी क्या होगा आपका C2 V2, ये होगा। ठीक, C1 V1 और C2 V2 ये होगा। और अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो यहाँ से Q क्या आएगा आपके पास, C इक्विवेलेंट इंटू V आएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V आएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने Q क्यों लिखा, यहाँ पर मैंने Q क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि अगर इसने यहाँ से, देखो यहाँ से इसने कितना चार्ज लिया होगा, प्लस Q लिया होगा चार्ज, है ना, यहाँ से इसने प्लस Q चार्ज दिया होगा, जब भी तो इस प्लेट पे प्लस Q चार्ज आया, और इस पर माइनस Q आया, इस पर प्लस Q आया, इस पर माइनस Q आया। मतलब इस बैटरी ने कितना चार्ज दिया है इस सिस्टम को, प्लस Q चार्ज दिया है। भाई प्लस 2 क्यों नहीं दिया, ध्यान से सुनना, यहाँ पर प्लस Q दिया तो इस पर प्लस Q आया, यहाँ से इसने प्लस Q दिया तो इस प्लेट पर प्लस Q आया, इस प्लेट पर प्लस Q आने की वजह से इस प्लेट पर अपने आप माइनस Q आया। क्या माइनस Q इसने दिया, नहीं, इस प्लेट को माइनस Q इसने दिया क्या, नहीं दिया, वो इसकी वजह से आ गया, क्योंकि कैपेसिटर है, इस पर प्लस Q आ गया इसकी वजह से, तो प्लस Q की वजह से इस पर माइनस Q आ गया, और माइनस Q की वजह से इस प्लेट पर प्लस Q आ गया। तो आपने इनिशियली चार्ज कितना दिया, बस
प्लस क्यू चार्ज ही तो दिया बस। तो यहाँ पर भी आपको अगर सेम कंडीशन ही चाहिए तो प्लस क्यू चार्ज देना पड़ेगा। तो प्लस क्यू चार्ज, क्यू और क्यू ये दोनों सेम होंगे, ये कितना होगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी, ये सी इक्विवेलेंट इंटू वी, पोटेंशियल आपका जो सेम लगा रहे हो आप बैटरी। ठीक है, तो मेरे पास जो इक्वेशन आई वो ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि क्यू को मैं लिख सकता हूँ क्या C1V1, क्या लिख सकता हूँ मैं C2V2। ठीक है, क्यू को लिख सकते हैं C1V1 और क्यू को लिख सकते हैं C2V2, और यहाँ से क्यू को क्या लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट इंटू वी, क्या लिख सकते हैं सी इक्विवेलेंट इंटू वी। अब मुझे चाहिए सारी C1 C2 के कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अगर मैं V लिखना चाहूँ, V ये जो V है कैसे लिख सकते हैं उसको, यहाँ पर ये V है ना, V1 प्लस V2 क्या होगा, V1 प्लस V2 क्या होगा V, भाई ये V है ना, टोटल बैटरी कितनी टोटल है V की है, तो इस पर V2 और इस पर V1, तो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V। तो यहाँ से आप लिख दो V1 प्लस V2 इक्वल्स टू V, ये हो गया। अब V की वैल्यू निकाल लो, V की वैल्यू क्या है Q अपॉन C इक्विवेलेंट, है ना, इन दोनों इक्वेशंस को देखो, तो V की वैल्यू क्या निकालोगे Q अपॉन, इसको नीचे लिया तो Q अपॉन C इक्विवेलेंट इसी इक्वल्स टू V1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से V1, इन दोनों को देखो Q अपॉन C1, और ऐसे V2 क्या है Q अपॉन C2। तो यहाँ से ये Q से Q कट गया, और आपके पास जो आंसर आया वो आया 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इस इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, सीरीज में कंबाइंड है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये C इक्विवेलेंट है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर ये होगी। ठीक है, 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। ठीक है, तो ये किसकी बात हुई, ये बात हुई सीरीज की, किसकी बात हुई सीरीज की बात हुई। ये क्वेश्चन अपन इस पे कर सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, क्या कि ऐसे दो कैपेसिटर आप गिवन है, एक 2 का एक 3 का, ऐसे। ठीक है, एक आपको 2 का गिवन है, एक आपको 3 का गिवन है। तो अगर आपको C माइक्रोफेराड, अगर आपको C निकालना हो, इसका C निकालना हो, C इक्विवेलेंट निकालना हो, तो आप क्या निकालोगे C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो 1 अपॉन C1 क्या है 1 अपॉन 2, इसको मान लो C1, इसको मान लो C2, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, यह आ जाएगा 6, 2 3 जा 3 5 ये। तो यहाँ से आ गया आपके पास 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इस इक्वल्स टू 5 अपॉन 6। यहाँ से लिख सकते हो C इक्विवेलेंट इस इक्वल्स टू 6 अपॉन 5, ये आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसान है। सीरीज में कैसे निकालना है, सीरीज में आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा वाला, कि 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। अब कितने भी रेजिस्टर्स दिए जाए, जैसे आपको C1 C2 आगे C3 C4 C5 भी गिवन है, तो आगे ऐसे करते जाओ 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन, ऐसे करके करते जाओ। ठीक है, तो कहाँ तक बात हो गई अपनी, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात हो चुकी। अब बात कर लो पैरेलल की। अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर्स को अरेंज करता हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे ये कैपेसिटर है, ये दूसरा कैपेसिटर है, ठीक है, और आपने ऐसे इसको अरेंज कर रखा है। तो कैसे पता चलता है पैरेलल, कैसे पता चलता है, पैरेलल का मतलब है दोनों जो कैपेसिटर्स हैं उनके बीच में पोटेंशियल सेम होना। ठीक है, तो सेम है क्या, देखो इस पे मान लो 0 तो ये भी 0, इस पे मान लो V, ये 0 है तो इस पे V होगा, ये V तो यहाँ पर भी V, तो इस पॉइंट पर भी V, इस पॉइंट पर भी V, इस पॉइंट पर भी V, ये 0 तो ये 0 है ना, ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0। तो आप देख पा रहे हो कि आपको इस पे भी पोटेंशियल कितना मिल रहा है, C1 पर V मिल रहा है, और इस पे पोटेंशियल कितना मिल रहा है C2 पर V मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल है, VV है दोनों के अंदर। ठीक है, अब इसका कॉम्बिनेशन बनाना है मुझे। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है कि यार मैं ऐसा कुछ करूं कि मेरे को बस ऐसा लिखना पड़े, कोई C इक्विवेलेंट बना दे जो बिल्कुल इसकी तरह बिहेव करे। यहाँ पर C इक्विवेलेंट मिल जाए कुछ, मतलब इन दोनों कॉम्बिनेशन की जगह, इन दोनों की जगह मैं कुछ ऐसा कैपेसिटर यहाँ पर लगा दूँ जो बिल्कुल इन दोनों की तरह बिहेव करे। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ से भी वही कंसेप्ट है भाई, चार्ज कितना दिया, ये जो बैटरी है, ये जो बैटरी है ये इन दोनों को चार्ज देगी। ध्यान से सुनना, आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, पहले आपने जो अनचार्ज थे, पहले अनचार्ज लिया आपने पहले, है ना, कैपेसिटर्स जिस पे इनिशियली चार्ज 0 था,
इसके बाद आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, दूसरे कलर से बनाता हूँ। क्या करा, इसको आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दी। अब बताओ कि ये चार्ज कैसे जाएगा। इस पर C1 है, इस पर C2 है, ये V है और ये भी V है। पोटेंशियल दोनों का सेम है। अब ये दोनों को चार्ज करेगी, जो बैटरी है ये इस कैपेसिटर को भी चार्ज करेगी, इस कैपेसिटर को भी चार्ज करेगी। तो कितना चार्ज लगेगा, देखो यहाँ पर चार्ज कितना होगा इस प्लेट पर, C2 इंटू वी, तो C2V चार्ज होगा। इस प्लेट पर कितना चार्ज होगा, C1V चार्ज होगा। तो बैटरी ने टोटल कितना चार्ज दिया, इसको दिया C2V, इसको दिया C1V। तो बैटरी ने कितना चार्ज दिया Q टोटल, वो दिया C1V प्लस C2V, इतना चार्ज दिया। ठीक है, तो इतना ही चार्ज मुझे किसको देना है। अगर मैं कुछ ऐसा सिस्टम बना दूँ C इक्विवेलेंट वाला, वो बोलेगा, बैटरी बोलेगी कि मैंने पिछली बार जो आपको चार्ज दिया था वो कितना दिया था, इतना दिया था, तो वापस आप इतना ही चार्ज ले लो मुझसे, तभी तो सेम होगी सिस्टम्स, है ना। तो ये बोलेगा मेरा नाम C इक्विवेलेंट है और मुझे आप कितना चार्ज दे दो, इतने वाला Q टोटल, ये वाला चार्ज दे दो। ठीक है, इसमें पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। तो अगर मैं इसका चार्ज लिखूँ, इस पे चार्ज लिखूँ तो क्या आएगा, C इक्विवेलेंट इंटू V आएगा। और ये चार्ज किसकी इक्वल है, ये चार्ज किसकी इक्वल है, इस चार्ज की इक्वल है ना, क्योंकि आपको बैटरी सेम रखनी है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ से आपके पास आ जाएगा C1V प्लस C2V इस इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। दोनों चार्जेस इक्वल कर दी मैंने, ये चार्ज इस इक्वल्स टू ये चार्ज। ठीक है, यहाँ से आपके पास आंसर आ जाएगा। ये V से ये V कट गया और आपके पास आंसर आ गया C इक्विवेलेंट इस इक्वल्स टू C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पैरेलल के अंदर कॉम्बिनेशन कर रहे हो, किसके अंदर, पैरेलल के अंदर, तो C इक्विवेलेंट क्या होता है, C1 प्लस C2 होता है और ऐसे चलता जाएगा आगे। ठीक है, जितने भी आप कैपेसिटर्स को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इस पर ऐसा बन सकता है। सिंपल क्वेश्चन क्या बनेगा कि ऐसे कॉम्बिनेशन है आपके पास, ये एक ऐसा पैरेलल है। पैरेलल पता लगता है ना, पैरेलल कैसे नापेंगे, ये मान लो 2 का है, ये मान लो 3 का है, ये वोल्टेज V है। तो आपको C इक्विवेलेंट निकालना, तो कैसे निकालोगे, C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 2, तो ये 5 आपका आंसर है। आपको पता चल जाएगा ना कि पैरेलल कौन सा है और सीरीज़ कौन सा है, आपको पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा कि सीरीज़ कौन सा है, पैरेलल कौन सा है। देखो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ ऐसे, ये क्वेश्चन अगर मैं आपको देता हूँ, ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने कुछ करा, यहाँ पर बैटरी नहीं लगी हुई है, यहाँ पर ऐसा कॉम्बिनेशन मैंने करा, तो ये सीरीज़ में है कि ये पैरेलल में। ये जो C1 है, ये C1 है और ये C2 है। मैं आपको पूछ रहा हूँ कि C1 और C2 ये सीरीज़ के अंदर या पैरेलल के अंदर है, किसके अंदर होंगे ये आपको पता लगाना। तो कैसे पता लगाओगे भाई, पैरेलल के अंदर जो होता है वो वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो आप वोल्टेज मान लो, तो मान लो यहाँ पर 0 वोल्टेज है, मान लो यहाँ पर 0 वोल्टेज, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, इधर भी 0, ये 0, ये 0, ये 0, ऐसे करके सारे 0 हो गए। मान लो इस पर पोटेंशियल है V, है ना, इस पर पोटेंशियल है V है, इस पर 0, तो इस पर कितना होगा, V होगा। अगर ये V है तो ये भी V होगा। तो देख रहे हो, इस पर 0 और V है, इस पर भी 0 और V है, तो इस पर पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। तो पोटेंशियल दोनों के सेम हो गए, इसका मतलब ये दोनों क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। भले आपको ऐसा दिख रहा होगा कि सीरीज़ में कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि बच्चे सीरीज़ से क्या समझते हैं कि एक साथ दिखने चाहिए, ये सीरीज़ है। सीरीज़ ऐसे नहीं आते, सीरीज़ का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है और पैरेलल का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये पैरेलल के अंदर है। ये दिख सीरीज जैसे रहें, बट ये है किसमें, पैरेलल में कंबाइंड है। ठीक है, एक क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, वो क्या है कि आपको ऐसा दे दिया जाए, क्या ऐसा कुछ आपको डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन करा रहा हूं एक में, ऐसा कुछ। ठीक है, ये A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपको गिवन है 3, ये आपको गिवन है 6, ये आपको गिवन है 2 और ये आपको गिवन है 2। आपको निकालना C इक्विवेलेंट इस सिस्टम का, मतलब इस पूरे जो रेजिस्टेंस है, ये जो पूरा आपका कैपेसिटर है, इसकी जगह मुझे बस एक कैपेसिटर लगाना है। तो उसका जो मुझे C इक्विवेलेंट आएगा वो कितना आएगा। तो सॉल्व कर लो भाई। ये दोनों किस में, ये सीरीज़ के अंदर है, ये किस में, ये सीरीज़ के अंदर है। ये दोनों किस में, ये भी सीरीज़ के अंदर है, पर ये सीरीज़ में होंगे तो इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, और ये सीरीज़ में होंगे तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे।
ठीक है। इन सीरीज का क्या होगा 1/3 प्लस 1/6 ऐसे लिखते थे ना। अगर इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मैं बोलता हूँ कि इस पर C1 आएगा, इसका इक्विवेलेंट क्या आएगा, ये आएगा C1। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/C1 इज इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/6। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 1/2 सॉल्व करोगे तो, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो आपके पास C1 कितना आ गया 2 आ गया। इसका मतलब है आप इन दोनों कैपेसिटेंस को किससे रिप्लेस कर सकते हो, इस C1 से रिप्लेस कर सकते हो जिसका वैल्यू कितनी है 2 वैल्यू है। इसका क्या करोगे, ये भी सीरीज में है दोनों, तो इन दोनों सीरीज में, तो मान लो C2 है वो, तो 1/C2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/2 1/2 प्लस 1/2 ये आ जाएगा आपका 1। तो इसका मतलब है जो आपका C2 आया वो 1 है। तो इसका मतलब है कि आप इसको कैसे लिख सकते हो, सिंपली एक ऐसे इक्विवेलेंट से लिख सकते हो जिसका इक्विवेलेंट कितना होगा 1 होगा, ठीक है। तो आपका जो कॉम्बिनेशन हुआ, जो आपका फाइनल क्वेश्चन हो गया वो कैसा हो गया कि अब ऐसा है, मैंने कुछ सॉल्व कर दिया, ये A ये B, ठीक है। ये कितना आया था ऊपर वाला C1 आया था आपका 2 और नीचे वाला था 1, तो ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 1। तो इतना सॉल्व हो गया। अब इनको देखो, ये दोनों किस में, ये दोनों पैरेलल में। पैरेलल का मतलब है C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 + 1 3। तो आप सिंपली लिख सकते हो उसको ऐसे, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट आ गया। तो स्टेप बाय स्टेप में आपने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या गिवन है आपको, ऐसा कुछ गिवन है सर्किट, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C है, ये भी C है, ये भी C है। आपको क्या करना है, इसका C इक्विवेलेंट निकालना है। क्या निकालना है, C इक्विवेलेंट, मतलब इस पूरे सर्किट को मैं एक सिर्फ ऐसे बना दूं C इक्विवेलेंट से, तो आपको C इक्विवेलेंट निकालना है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो अगर मैं मानता हूँ इस पॉइंट पर A पॉइंट पे पोटेंशियल V है, मान लेते हैं V है इस पोटेंशियल इस A पॉइंट पर, इस A पे V है, तो इस पॉइंट पे भी V, इस पॉइंट पे भी V, इस पॉइंट पर भी V, इस पॉइंट पे भी V, इस पॉइंट पे भी V। मैं मान लेता हूँ B पे पोजीशन है 0, B पर पोटेंशियल है 0, तो इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पर भी 0, इस पॉइंट पर भी 0, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पर 0, इस पॉइंट पे भी 0 और इस पॉइंट पर भी 0। तो अब मैं कैपेसिटेंस के लिखूँ, अगर मैं इसका पोटेंशियल लिखूँ तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल आया वो कितना आया V आया। इन दोनों के बीच में कितना आया V आया। इन दोनों के बीच में कितना आया, इन दोनों प्लेट्स इस कैपेसिटर के बारे में ये आया 0, क्योंकि इस पे भी पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इस पे पोटेंशियल 0 है, इस पे पोटेंशियल 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस है ही कहाँ, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है 0। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0 है तो क्या वो चार्ज स्टोर करेगा, नहीं करेगा, चार्ज वो स्टोर नहीं कर सकता। जब पोटेंशियल डिफरेंस आएगा जब भी तो वो चार्ज को स्टोर कर पाएगा। तो मतलब आप ये जो बीच में आपने लगा रखा है कैपेसिटर, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये चार्ज को स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपका जो फाइनल डायग्राम दिखेगा बस आपको ये डराने के लिए गिवन था, तो आप इसको आराम से हटा सकते हो, क्योंकि मतलब ही नहीं है इस चार्ज का, मतलब ही नहीं है इस कैपेसिटर का। तो आपका जो फाइनल डायग्राम होगा वो कैसा हो जाएगा, ऐसा, ये C, ये C, और ये पैरेलल में है तो C इक्विवेलेंट कितना आएगा C + C 2C। तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये A ये B। क्या बात समझ में आई, क्या करा अपन यहाँ पे, टेट क्या थी, बस इस बीच वाले जो C था इसको अपन ने हटा दिया दिमाग लगा के, ये इसको कोई काम का है नहीं, कोई मतलब नहीं है इसको रखने का, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, एक क्वेश्चन और कर लो। क्वेश्चन ऐसा गिवन है कि एक आपके पास 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, एक बार आपके पास 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है, ठीक है। एक बार इसको आप कनेक्ट कर रहे हो सीरीज के अंदर, इन दोनों कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, एक बार कनेक्ट करें इसको आप पैरेलल के अंदर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे, किसको 2 और 6 को सीरीज में कनेक्ट करोगे, ठीक है, जब ऐसे कनेक्ट होंगे ये, तो किस में, इसमें या इसमें, किस में जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ज़्यादा होगी। क्या क्वेश्चन समझ में आया, कि जब मैंने इन दोनों को 2 और 6 को सीरीज के अकॉर्डिंग कनेक्ट करा, सीरीज के अकॉर्डिंग इनको कंबाइन करा, तो क्या 2 में पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी या 6 में ज़्यादा होगी, ये मुझे पता लगाना है। और सेम इसके अंदर है, जब मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट करा ऐसे, तो किस कैपेसिटर में पोटेंशियल एनर्जी
ज़्यादा होगी, इसमें ज़्यादा होगी 2 वाले में या इसमें ज़्यादा होगी 6 वाले में। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ, किसकी बात करूँ, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे कनेक्ट होगा, ये ऐसे कनेक्ट होगा, ये 2 माइक्रोफैराड का और ये 6 माइक्रोफैराड का। ठीक है, एनर्जी कैसे लिखते हैं अपन, एनर्जी लिखते हैं अपन हाफ Q²/C, ऐसी एनर्जी लिखते हैं। अब देखो जब सीरीज होता था, मैंने आपको बताया था, जब सीरीज होता है, जब आपका जो चार्ज है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब आपका चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही बात करी थी ना अपन ने, सीरीज के अंदर चार्ज कांस्टेंट होता है और वोल्टेज जो है वो डिफरेंट होता है। पैरेलल के अंदर जो आपका वोल्टेज होता है वो कांस्टेंट होता है, चार्ज डिफरेंट होता है। तो सीरीज के अंदर चार्ज कांस्टेंट है, तो ये चीज़ आपकी कांस्टेंट होगी। आपके पास बचा कैपेसिटेंस, तो मतलब U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। ठीक है, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो जैसे जैसे आपका C कम होगा, आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो ज़्यादा होगी। C किसका कम है, C कम है 2 वाले का। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आप लगाओगे 2 कैपेसिटर को, तो 2 वाला जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। क्या बात समझ में आई, क्योंकि उसका C कम है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। और ऐसी सीरीज के लिए, इसके लिए पैरेलल के लिए, पैरेलल के अंदर क्या होता है, आपका जो वोल्टेज है वो कांस्टेंट होता है। वोल्टेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। U आप लिख सकते हो कैसे, हाफ CV²। तो आपका V जो है ये कांस्टेंट है, तो आपका जो U है पोटेंशियल एनर्जी, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ आपके कैपेसिटेंस पे। ठीक है, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा। तो कैपेसिटेंस किसका ज़्यादा था, 6 वाले का ज़्यादा था, तो 6 वाला पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा स्टोर करेगा। क्या बात समझ में आई। तो ऐसे सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो मेन डिस्कशन हुआ वो क्या हुआ कि सीरीज़ के अंदर जब हम बात करेंगे तब आपका जो Q है वो 100% कांस्टेंट होगा या सेम होगा, आप बोल सकते हो। ठीक है, और पैरेलल के अंदर आपका जो वोल्टेज होगा वो कांस्टेंट होगा या सेम होगा, बोल सकते हो। ठीक, अच्छा, क्या इसमें अगर आपका Q सेम है, इसमें आपका Q सेम है और इसमें आपका V सेम है, तो क्या इसमें V सेम नहीं हो सकता, क्या इसमें V सेम नहीं हो सकता, और क्या इसमें Q सेम नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। वो कब होंगे, जब आपका C1 और C2 इक्वल होगा। जब आपका C1 और C2 इक्वल होगा तब इसमें Q और V दोनों सेम हो जाएंगे, इसमें Q और V दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो C1 और C2 जो है ना वो सेम होने चाहिए, मतलब आपके पास 2 कैपेसिटर हैं ऐसे C1 और C2, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो इस दोनों सीरीज में जोड़ो या पैरेलल में जोड़ो, आपके Q और V दोनों क्या आएंगे, सेम निकल कर आएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई अपनी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन की। कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने कर लिए। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, अगले टॉपिक, अगले वीडियो के अंदर पोटेंशियल एनर्जी चेंज के बारे में, है ना। कि अगर आपने 2 कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, उसके बाद आप उसको अलग अलग कर देते हो, या 2 कैपेसिटर को अलग अलग बैटरी ज्वाइन कर रखा है फिर उसको आप जोड़ सकते हो, है ना। तो क्या एनर्जी में डिफरेंसेस आएंगे, कैसे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।